Good morning, students. Today we continue our exercise 8.2 10th class mathematics NCERT book. एक्सरसाइज 8.2 में साइन कोस टेन जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं उनके डिफरेंट डिग्रीज और उनके डिफरेंट वैल्यूज पर बेस्ड एक्सरसाइज है ये। जैसे ये टेबल जो बोर्ड पर है यह आपके लिए यूजफुल होगी इसके लिए। जैसे साइन 30 डिग्री पर होगा, मतलब साइन 30, साइन जो है वो रेशियो को बताता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो। तो उस टाइम पे जब साइन 30 डिग्री का होगा तो अपोजिट और हाइपो का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। ऐसे ही अगर साइन जब ए 45 डिग्री पर होगा तो अपोजिट और हाइपो का रेशियो होगा 1/√2। ऐसे ही अगर 60 डिग्री पर होगा तो √3/2। इसी तरह से कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन सबके वैल्यूज हैं जिन पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है। अब याद रखने का तरीका क्या है इस टेबल को, कि आप फर्स्ट वाली लाइन याद रख ले साइन की, ये ऊपर वाली। कोस इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां और ये यहां है, ठीक। फिर साइन को कोस से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, टेन। इनको इनसे डिवाइड कर दो, टेन आ जाएगा। तो साइन कोस टेन, और इनको रिवर्स कर दोगे तो ये कोसेक, सेक और कोट की वैल्यूज आ जाएगी। इन वैल्यूज जो ये टेबल है वैल्यूज की, इसी पर हमारी ये 8.2 एक्सरसाइज बेस्ड है। जैसे हम अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 8.2। फर्स्ट पॉइंट है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू, ये डॉट जो होता है वो इंटू को डिनोट करता है, कोस 60। अब अकॉर्डिंग टू टेबल हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। कोस 30 की भी क्या है, √3/2 प्लस साइन 30 की है 1/2, कोस 60 की है 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, 4/4 = 1 हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। सेम ऐसे ही फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर और आगे 2 लग जाएगा। cos 30 की है √3/2 और sin 60 की है √3/2। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करा 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4,
फिर ऐसे ही है। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, फाइनली आंसर हमारे ले गया 2। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये सेकेंड पॉइंट हमारा सोल्व हुआ। सेम ऐसे ही आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट भी सोल्व करेंगे। टेबल हम बनी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। तो आगे देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट का थर्ड पॉइंट हम अभी सोल्व कर रहे हैं। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब वही वैल्यू हम पुट कर दें। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और cosec 30 की है cosec 30 की है 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले तो हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए 1/√2, नीचे दोनों का एलसीएम लिया √3, 2 प्लस √2 तो 1/√2 इंटू √3, 2 प्लस 2√3। अब हम डिवाइड में से रूट वाली वैल्यूज को हटा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे √2 है, √2 इलिमिनेट करने के लिए ऊपर नीचे दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इधर बीच में प्लस का साइन है तो इसको माइनस वाली वैल्यू से ऊपर नीचे दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, फिर इंटू √3, 2 प्लस 2√3 इंटू 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2√3। तो ये आ गया √2/2। इधर √3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2√3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करा √3 को √3 से, तो 3 हो गया, 3 इंटू 2 6। अब ये देखो जैसे ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। हम इन दोनों को कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर तो 4 और 2√3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, तो 4 इंटू 3 ये हो गया 12। तो √2/2 इंटू 2√3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय -8। अब माइनस का 8 है, इसको प्लस का करने के लिए हम माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। कॉमन लेने का तरीका क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो हम इनको आगे पीछे लिख देंगे। तो √2/2 इंटू 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 8। दोनों का हम अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
और आंसर आ जाएगा। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने तो 6√2, इसको इससे करा तो 2 को 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो 2√6 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारा आंसर होगा। चाहे तो हम 2 को कॉमन लेके हटा भी सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे हम तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस √6। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से ये कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 8। 3√2 माइनस √6 बाय 8, ये हमारा आंसर होगा। केवल ये था हमारा लॉजिक कि डिवाइड में से रूट की वैल्यूज को हम हटा देते हैं। बाकी प्रैक्टिस करोगे आपको आता चलेगा। नेक्स्ट देखिए आगे, फर्स्ट का 4 पॉइंट। क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब वैल्यूज हम पुट करते चलेंगे। sin 30 की वैल्यू है 1/2, tan 45 की है 1, cosec 60 की है 2/√3। अब ऐसे नीचे sec 30 की है 2/√3 प्लस cos 60 की है 1/2। फिर आगे cot 45 की है 1। अब वही हम पहले वही इनको प्लस कर लेंगे, ऊपर वाले का पार्ट अलग सोल्व कर लेंगे, नीचे वाला पार्ट अलग सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट में देखो आपको ये 3 वैल्यूज हैं, तो हम एलसीएम ले लेंगे 2√3। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करा तो √3 प्लस नीचे यहां 1 है तो आएगा 2√3, फिर √3 को √3 से डिवाइड करा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4। सेम ऐसे ही 2√3 से डिवाइड करा 2 इंटू 2 4, फिर ऐसे ही √3 प्लस 2√3। अब आगे ले लेंगे हम इसको, √3 और 2√3 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, और ऐसे नीचे वाला 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। रिवर्स कर देंगे डिवाइड में इस वजह से, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3
3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। अब ये तो हो गया, कैंसिल कट जाएंगे ये, तो हमारे पास आया 3√3 माइनस 4, इसको भी चाहो तो आगे पीछे लिख लो 3√3 प्लस 4। अब नीचे हमें इस अंडर रूट को हटाना है, तो यहाँ प्लस का साइन है, तो इसकी ऐसी सेम वैल्यू माइनस वाली से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो ये दोनों तो सेम है, तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब उसको हम ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इन माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, जैसे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। ये देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 को 3 से करा 27 प्लस 16 माइनस 2 को 4 से करा 8, 8 को 3 से करा 8 3 जा 24, तो 24√3, ऐसे इधर 27 माइनस 16, फाइनली आ गया हमारे पास 11 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पॉइंट। इस तरह से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व होता चलेगा। हाँ, 1 मिनट 27 और इन दोनों के बीच प्लस का साइन है, तो यहां आ जाएगा 43। तो कंप्लीटली सोल्व किया, प्रैक्टिस आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करे जाओ आप, क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th, ध्यान दे लीजिए। फर्स्ट का 5th, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सोल्व करेंगे हम। 5 कोस 60 की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर, फिर सेक 30 की डिग्री है वैल्यू है 2/√3 माइनस 10 45 की है 1 डिवाइड बाय साइन 30 की है 1/2, कोस 30 की है √3/2। सोल्व करेंगे हम। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5/4,
फिर ऐसे इसका 2 का स्क्वायर 4 और √3 का आ गया 3, 1 का 1, फिर ये 1/4 और ये आया 3/4, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो डिवाइड में 1 है वो तो हट जाएगा। अब रह गया हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट, इसका एलसीएम लिया हमने 12, तो 15, इससे डिवाइड करा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, इसको इससे डिवाइड करा 4, 64 माइनस 12, तो 67/12। ये हमारा आंसर हुआ 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पॉइंट। समझ में आया होगा आपके? प्रैक्टिस करनी है, वैल्यूज को पुट करके देखना है, ज्यादा टिपिकल काम है नहीं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी इनका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक्स।